गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से फिर हम वीडियो लेकर हाजिर हैं आप लोग के बीच। ये आज का वीडियो जो है आप लोग के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस जो छोटे बच्चे से लेकर के जनरल कंपटीशन, हर कंपटीशन के लिए भी लाभदायक है। तो आज कुछ क्षण आप लोग के साथ बिता रहे हैं, देखिएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं विज्ञान का परिचय। आज के लिए विज्ञान का परिचय में सबसे पहली बात आती है ये साइंस क्या होती है। साइंस तो बारी बारी से साइंस जानेंगे, उसके पार्ट्स जानेंगे, सारे डिटेल्स को जानेंगे, ठीक है। तो साइंस के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है साइंस, जिसे हम कहते हैं हिंदी में विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान का उत्पत्ति शब्द साइंसिया है। विज्ञान का उत्पत्ति शब्द साइंसिया है, जो अपने यहाँ का भाषा नहीं है, ये ग्रीक देश का भाषा है, ग्रीक शब्द है। साइंसिया का अर्थ भारतीय मूल में टू नो, जो एक वर्ब है, यानी जानना होता है। इस प्रकार हम ये बोल देते हैं जो किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा उपरांत जो क्रमिक एवं सतत ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। तो फिर एक बार देख लीजिए, विज्ञान का उत्पत्ति शब्द साइंसिया है, जिसका भारतीय मूल में अर्थ टू नो अर्थात जानना होता है। परिभाषा की दृष्टि से इस जानना के क्रम में परिभाषा की दृष्टि से जब आते हैं तो कहते हैं किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा उपरांत जो क्रमिक एवं सतत ज्ञान प्राप्त होता है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान के जनक के बारे में कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। विज्ञान के जनक ये कौन है? तो विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट विज्ञान के बारे में था जो आपने जाना। अब आती है बातें विज्ञान के शाखा। शाखाएं, विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं? तो इसमें सब लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। शाखाएं हैं विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं। पहली शाखा जिसको हम लोग भौतिक विज्ञान, इसका अंग्रेजी में फिजिकल साइंस, और दूसरी शाखा है जिसको जैविक या
प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी में इसको और नेचुरल साइंस कहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस बोलिए या नेचुरल साइंस। तो अभी आपने जाना विज्ञान की कितनी शाखाएं हुई? 2 शाखाएं, एक भौतिक विज्ञान, दूसरा जैविक या प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान की यही 2 मुख्य शाखाएं होती है। ठीक है, तो अभी आपने जाना विज्ञान की 2 शाखाएं, जिसमें एक फिजिकल साइंस और दूसरा हुआ है बायोलॉजिकल या नेचुरल साइंस। चलिए, तो अब फिजिकल साइंस क्या होता है? फिजिकल साइंस क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुएं, अंग्रेजी में इसको नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तुएं एवं उससे संबंधित पदों का अध्ययन करते हैं। फिजिकल साइंस कहलाता है। पढ़े, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुएं एवं उससे संबंधित पदों का अध्ययन करते हैं, फिजिकल साइंस कहलाता है। सामान्यतः आप बोलेंगे जो फिजिकल साइंस जो है वो निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन शास्त्र है। ठीक है, चलिए अब आता है नेचुरल साइंस, और इसे ही बायोलॉजिकल साइंस कहा गया है। ठीक इसी तरह इसका भी डेफिनेशन होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स सजीव वस्तुएं एवं उससे संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं। नेचुरल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। इसे ही बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है।
बायोस प्लस लोगस। बायोस प्लस लोगस इज इक्वल टू बायोलॉजी। बायोस प्लस लोगस इक्वल टू बायोलॉजी। बायोस का मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टाइल ऑफ लिविंग। बायोस का मतलब लाइफ और लोगस का मतलब स्टाइल। तो इस प्रकार हम कहते हैं जीवन जीने की शैली ही बायोलॉजी होती है सामान्यतः, और जीवन किसमें है? जो सजीव है। इस प्रकार हम लोग अब जान गए जो फिजिकल साइंस निर्जीव वस्तुओं का विज्ञान है और बायोलॉजिकल साइंस सजीव वस्तुओं का विज्ञान है। ठीक है। तो इस प्रकार आप जान चुके हैं, जिसको हम ग्राफ के रूप में यहां पर डाल देते हैं। अभी तक जो आपने जाना वो पुनः एक बार रिव्यू में चलते हैं। जो साइंस के दो पार्ट बने हैं, एक हुआ है फिजिकल साइंस और दूसरा हुआ है बायोलॉजिकल साइंस। बोलिए इसे ही, और इसका दूसरा नेम भी आपने पढ़ा नेचुरल साइंस। सिंपली आपने जाना है फिजिकल साइंस बोलो तो स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, और इसको बोल रहे हैं तो कहते हैं स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। अब इसके भी जो अधिक पार्ट होते हैं, जैसे फिजिकल साइंस के पार्ट होंगे, बायोलॉजिकल साइंस या नेचुरल साइंस के जो पार्ट होंगे वो भी आगे आपको दिखाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।